नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा हटके लिया है। अब की देखिए सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं सवाल को। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कोई राशि 3 वर्षों में 6800 रुपये हो जाती है, यानी 6800 रुपये यहाँ पर क्या होगा, मिश्र धन। क्या हुआ दोस्तों, मिश्र धन। और उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वही राशि 4 वर्ष में 7480 रुपये हो जाती है। यानी ये 4 वर्ष का मिश्र धन होगा और ये 3 वर्ष का मिश्र धन होगा, हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हुई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ 6800 रुपये दे रखी है, तो ये तो 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है और ये दे रखा है आपका 4 वर्ष का मिश्र धन, यानी 7480 रुपये। तो यहाँ पर ये राशि इसके लिए 7480 रुपये के लिए ये राशि इसके लिए क्या मानी जाएगी, मूलधन। ये मूलधन होगा और ये क्या होगा, मिश्र धन माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे अपन सवाल को हल करना है। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। क्या लिखेंगे दोस्तों, इधर लिखा जाएगा मूलधन और इधर लिखेंगे आप मिश्र धन। क्या लिखेंगे दोस्तों, मिश्र धन। कोई राशि 3 वर्ष में 6800 रुपये, तो 6800 रुपये और वही राशि फिर 4 वर्ष में 7480 रुपये हो जाती है, 7480 रुपये। अब ये तो 3 वर्ष में हो रही है और ये कितने में, 4 वर्ष में। तो ये इसके लिए, इस वाली राशि के लिए ये मूलधन माना जाएगा। और यहाँ वर्षों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 वर्ष आ गया, क्योंकि ये 3 वर्ष में हो रही है और ये कितने में हो रही है, 4 वर्ष में हो रही है। तो 1 वर्ष का डिफरेंस आ गया। अब दोस्तों थोड़ा सा नेक्स्ट समझिए, यदि 1 वर्ष का अंतर होगा मिश्र धनों में, मिश्र धनों में 1 वर्ष का अंतर होगा, 1 वर्ष का अंतर होगा, तो हमें दर कैसे निकालनी है, कुछ नहीं है दोस्तों। 1 वर्ष का अंतर होगा तो इसको आप पहले सरल कीजिए, या सरल नहीं करें तो इस वाले मिश्र धन में से इसको पहले घटाइए। घटाने के बाद जो आएगी वो ब्याज आएगी, और वो वाली ब्याज राशि किस पे चली होगी, 6800 रुपये पर। तो 6800 रुपये पर कैसे निकालेंगे, ब्याज बट्टे 6800 इंटू 100, ऐसे निकाल देंगे दोस्तों। बाई चांस मिश्र धनों का अंतर 2 वर्ष के लिए दिया रखा हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को लिखिए इसी तरीके से, यानी इधर की साइड मूलधन लिखा जाएगा और इधर लिखा जाएगा मिश्र धन। यदि समय का अंतर 2 वर्ष दे रखा है तो सबसे पहले उसको आप इस राशियों को सरल कीजिए, यानी ऐसा सरल कीजिए कि इसे मान लो अंतिम रूप दीजिए जो कटे नहीं, इससे ज़्यादा वो सरल हो ही नहीं सकती है। उसके बाद उनका लेंगे वर्गमूल। यदि 2 वर्ष का अंतर होगा तो लेंगे हम वर्गमूल, और 3 वर्ष का अंतर होगा दोस्तों तो सबसे पहले इन दोनों राशियों को सरल कीजिए और उसके बाद लेंगे आप घनमूल। तो यानी ध्यान से देखिए, ऐसे ही आपकी 4 वर्ष का अंतर दे रखा हो तो 4 वर्ष के लिए भी फिर हम क्या ले लेंगे, फॉर्मूल, ऐसे करके ले लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप समझिए सवाल को। यहाँ पर समय का अंतर कितना दे रखा है, 1 वर्ष, यानी ये राशि 3 वर्ष में, 3 वर्ष के लिए दे रखी है 3 वर्ष में, और ये कितनी है, 4 वर्ष में। तो समय का डिफरेंस कितना आया, 1 वर्ष आ गया। तो यहाँ पर इसको घटाइए, यानी 7480 रुपये में 6800 रुपये घटाएंगे आप, तो इधर आएगा 80 और इधर आ जाएंगे अपने पास, घटाएंगे आप तो 80 रुपये, 8 में थे यानी 14 में थे 8 जाएंगे तो 6, इधर आएगा 1, यानी 1680 रुपये आ गया। जो 1680 रुपये, 680 आएगा क्या, 680 रुपये आ गया। अब जो 680 रुपये आया है, वो 680 रुपये की जो ब्याज है वो 6800 रुपये में बनी है। कितने बनी है दोस्तों, 6800, यानी 6800 रुपये पर ब्याज हो गई 680। तो फिर 100 रुपये में ब्याज कितनी होगी, यानी हमें तो दर निकालनी है। तो दर कैसे निकालेंगे देखिए आप, यानी R बराबर यहाँ निकालेंगे 680 जो ब्याज आई है वो आई है आपकी 6800 रुपये पर। तो 100 रुपये पर कितनी आएगी, तो 100 थे इसको काट देंगे दोनों जीरो, 68 थे इसको काटेंगे 10 बार, तो दर कितनी आएगी अपनी, 10% दर होगी दोस्तों। कितनी दर होगी अपने पास, 10% हो गई। यानी एक बार और पुनः समझिए आप कि समय का अंतर 1 वर्ष होगा तो ऐसे करके हम इसका अंतर निकाल लेंगे। अंतर आप ऐसे करके घटा के निकाल दीजिए यहाँ पर, यानी 7480 माइनस 6800 घटाइए, यहाँ पर 0 या 8,
चौथे में 8 जाएंगे तो 6, यहाँ 6 बचेगा तो कुछ नहीं, यानी 680 रुपये का क्या आ गया, अंतर आ गया। तो ये 680 रुपये की जो ब्याज बनी है वो कितने पर बनी है, 6800 रुपये पर। तो 100 रुपये पर ब्याज कितनी बनेगी, ऐसे निकाल देंगे। तो ये तो हो जाएगा पहली वर्ष के लिए। लेकिन दूसरी वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सरल करो, सरल करने के बाद उसका लेंगे वर्गमूल। ऐसे तीसरी वर्ष के लिए करेंगे, सबसे पहले सरल करो और उसके बाद फिर लेंगे उसका घनमूल। ऐसे 4 वर्ष के लिए सबसे पहले सरल करो, उसके बाद लेंगे हम फोरमूल। ऐसे 5 वर्ष के लिए लेंगे दोस्तों। तो आगे एक सवाल बिल्कुल देखिए दोस्तों, मैंने एक और सवाल लिया है आपको समझाने के लिए। पहले यहाँ पर देखेंगे आप कि अंतर, समय का अंतर कितना दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है दोस्तों 1 वर्ष। यदि समय का अंतर 1 वर्ष दिया हो तो फिर क्या करना है, मिश्र धनों का अंतर। यानी यहाँ पर पहली राशि क्या मानी जाएगी, मूलधन, और दूसरी राशि क्या हो जाएगी अपने पास, मिश्र धन। तो यहाँ पर मूलधन हो जाएगा आपका 1460 रुपये और इधर मिश्र धन हो जाएगा 1606 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि इसको इससे घटाइए, घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, यहाँ पर देखेंगे 6 रुपये और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 4 रुपये और इधर बचेगा 1, यानी 140 रुपये आ जाएगा। जो 140 रुपये जो ब्याज है आपकी वो किस पर चली है, 1460 रुपये पर। तो 1460 रुपये पर तो 140 रुपये ब्याज हो गई, तो फिर 100 रुपये पर ब्याज कितनी होगी। तो आप निकालेंगे कि R बराबर 140 बट्टे 1460 इंटू 100। यहाँ हल करेंगे आप तो 0 से 0 कट जाएगी, 140 से 140 कटेगी तो कितनी आएगी दर, 10%। कितनी आएगी दोस्तों, 10%। आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं समय का अंतर 1 वर्ष हो तो। अब मैंने अगला सवाल लिया है कि समय का अंतर यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि 225 रुपये का धन, यानी यहाँ पर मूलधन ऑलरेडी दे रखा है, 225 रुपये का धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 256 रुपये हो जाता है। तो 256 रुपये क्या है यहाँ पर, मिश्र धन। तो दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वही तरीका यार मैंने समझाया था। यहाँ पर लेंगे सबसे पहले मूलधन और यहाँ इधर क्या लिखेंगे आप, मिश्र धन। क्या लिखेंगे दोस्तों, मिश्र धन। अब मूलधन कितना है यहाँ पर 225 रुपये और इधर मिश्र धन कितना है दोस्तों 256 रुपये। अब सबसे पहले यहाँ देखिए समय का अंतर कितना है, यहाँ पर समय का अंतर है दोस्तों 2 वर्ष, यानी 225 रुपये का धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 256 रुपये हो जाता है। तो 2 वर्ष का ही तो डिफरेंस हो गया। जब 2 वर्ष का डिफरेंस हो गया तो सबसे पहले इन दोनों राशियों को सरल करेंगे। यदि सरल नहीं हो रही होंगी तो हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, वर्गमूल। फिर डायरेक्ट वर्गमूल आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 225 और 216 किसी से कटेगी नहीं, तो इनका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे इधर, तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल लेंगे 225 है तो कितना आ जाएगा 15 रुपये, इधर कितना हो जाएगा 16 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि 15 रुपये से 16 रुपये, यानी 1 रुपये ब्याज बना है। कितना ब्याज बन गया आपका, 1 रुपये, यानी 15 रुपये पर ब्याज हो गया 1 रुपये। कितना हुआ दोस्तों, 15 रुपये पर ब्याज हो गया 1 रुपये। तो आप 100 पे ब्याज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, दर बराबर यहाँ लिखेंगे 1/15 इंटू 100, 1/15 इंटू 100। अच्छा वैसे भी आपको ध्यान हो तो 1/15 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/15 की यदि आपको फ्रैक्शन याद है ना तो कहीं दिक्कत नहीं है, 6 सही 2/3%। कितनी होती है दोस्तों, 6 सही 2/3%। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको 3 बार और 5 से काटेंगे इसको 20 बार। तो यहाँ लिखेंगे 20/3 बराबर 6 सही 2/3%। एक सवाल और लिया गया है दोस्तों, यहाँ पर भी यही सवाल बनेगा। यहाँ ऐसा बनेगा कि कोई राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये हो जाती है तथा उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में वही राशि 4410 रुपये हो जाती है, तो उसकी दर क्या हुई। तो दोस्तों ये वाली राशि के लिए, इस वाली राशि के लिए ये मूलधन माना जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा 4000। देखिए कीजिए आप सवाल को, मूलधन हो जाएगा अपने पास 4000 और मिश्र धन हो जाएगा अपने पास कितना दोस्तों, मिश्र धन कितना हो जाएगा 4410। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 2 वर्ष दे रखी, तो सबसे पहले काटेंगे, इनको सरल कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप 0 से 0 कट जाएगी, अब कटेगी नहीं। अब नहीं कटेगी तो क्या लेंगे आप, वर्गमूल, यानी समय का अंतर कितना है यहाँ पर 2 वर्ष। जब समय का अंतर 2 वर्ष होगा तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल। तो इधर लिखेंगे आप 400 का वर्गमूल और इधर लिखेंगे आप 441, तो 441 का भी वर्गमूल, यानी इन दोनों का वर्गमूल लेंगे।
तो 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20 रुपये, और 441 का कितना आ जाएगा 21 रुपये। इसका मतलब हो गया कि ये 20 रुपये की जो राशि है ना वो 21 रुपये हो गई। तो 20 रुपये पर ब्याज कितना हो गया 21, 20 रुपये पर ब्याज कितना हो गया दोस्तों 21 रुपये। इधर से समझाऊँ, 20 रुपये पर जो ब्याज हुई आपकी 20 रुपये पर ब्याज बनी 21, यानी 1 रुपये ब्याज बनी। तो 1 रुपये ब्याज होगी, लेकिन 1 रुपये ब्याज किस पे आई है 20 रुपये पर। तो हम दर निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, R बराबर 1/20 इंटू 100। अच्छा 1/20 की आपको वैल्यू याद हो तो कितनी होती है, 1/20 की वैल्यू कितनी होगी 5% होगी। तो आप इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। कितना आएगा दोस्तों 5%। ऐसे करके दर आ गई आपकी 5%। 1-2 सवाल और देखते हैं, जैसे 2 वर्ष के लिए भी और 3 वर्ष के लिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक और सवाल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होती हो तो 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन 2.25 गुना हो जाता, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यानी आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना प्रति वर्ष संयोजित होती है, तो कोई जो धन दे रखा है वो अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो उसकी दर क्या रही होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पर जो है 2.25 गुना हो जाता है, तो आप ऐसी कंडीशन पे मूलधन कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार यहाँ पर 1 रुपये माने तो 1 रुपये का 2.25 गुना हो जाएगा, 100 रुपये माने तो 100 रुपये का 2.25 गुना हो जाएगा, 1000 रुपये माने तो 1000 रुपये का हो जाएगा। आप जो मानेंगे वही उत्तर आएगा, उसी से उत्तर सही तरीके से आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो सरल तरीका, वैसे तो देखो मानने के लिए आप कुछ भी मान लो, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि जो सरल लगे उसे माने, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में तो शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए आपको, बहुत सरल यानी कम समय में कर लें। तो यहाँ पर मूलधन कितना मान लेते हैं दोस्तों हम 1 रुपये। जब मूलधन 1 रुपये हो जाएगा तो इधर मिश्र धन कितना हो जाएगा अपने आप का, यानी 2.25 गुना। अब 1 का 2.25 गुना करें तो इतना ही होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2.25। अब देखिए दोस्तों, इधर से पॉइंट उठाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, इधर से पॉइंट उठाएंगे तो इधर क्या बढ़ जाएगी 0, तो इधर 0 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 100 रुपये, इधर क्या इतना हो जाएगा 225। अब वो 2 साल के लिए है, यानी क्या है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए तो मैंने आपको क्या बताई थी, सबसे पहले सरल करेंगे, सरल करने के बाद वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर तो इन दोनों का वर्गमूल यही आ रहा है, पहले ही वर्गमूल आ रहा है, तो सरल करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पर वर्गमूल लेंगे, आप इधर वर्गमूल लेंगे और इधर भी वर्गमूल लेंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 100 का वर्गमूल आया दोस्तों 10, और 225 का वर्गमूल क्या होगा 15, यानी 10 रुपये पर ब्याज, 10 रुपये पर जो मूलधन था उसका मिश्र धन हो गया 15 रुपये। तो 10 रुपये पर ब्याज कितनी बनी 5 रुपये, यानी 15 में 10 जाएंगे तो 5 रुपये। 10 रुपये पर ब्याज हो गई 5 रुपये। तो फिर बताइए 100 रुपये पर ब्याज कितनी होगी, तो 5/10 इंटू 100। यहाँ से इसे काटेंगे आप तो कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर काटेंगे तो 50%। कितनी होगी दोस्तों 50%, यानी दर क्या रही होगी अपनी 50% दर रही होगी, तब आपका ये आएगा दोस्तों। एक और सवाल देखिए नीचे, एक और क्या कह रहा है, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102.50 रुपये हो जाती है। यहाँ पर भी समय का अंतर कितना है 2 वर्ष। कितना दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष। जब समय का अंतर 2 वर्ष है तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कैसे बताया था, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे मूलधन, मूलधन और इधर लिखेंगे दोस्तों मिश्र धन। क्या लिखेंगे इधर मिश्र धन। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1000 रुपये, और इधर मिश्र धन कितना दे रहा है 1102.25। अब समय का डिफरेंस देखिए, आपको समय का डिफरेंस कितना दे रहा है, यानी समय का अंतर कितना है। तो समय का अंतर कितना दे रहा है दोस्तों 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए सबसे पहले देखो यहाँ 1000 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले इसको सरल कीजिए। सरल करेंगे तो इधर से पॉइंट उठाएंगे, हम पॉइंट उठाएंगे कितना है आपके पास, यानी 1102.50। तो 1102.50 है दोस्तों, ये कितना है 50। तो इसे आप देखिए इधर से पॉइंट उठाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 1000 और 2 जीरो और लगाइए क्योंकि इधर से पॉइंट उठा रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा 1102 और 50।
ये हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले 0 से 0 को काट दीजिए। अब काटिए इसको, तो 25 से काट लें, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौक 100। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, बचेंगे कितने 10, तो 102 हो जाएंगे। 25 चौक 100, फिर कितने बचेंगे 25, 25 एकम 25। अब दोस्तों ये वाली जो राशि है किसी से नहीं कटेगी, यानी 400 और 441 आ गया, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो यहाँ लेंगे आप 400 का वर्गमूल, इधर किसका लेंगे 441 का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20, और 441 का कितना आएगा 21। तो 20 रुपये से राशि कितनी होगी अपनी, 21 रुपये होगी। 20 रुपये से राशि कितनी होगी दोस्तों, 21 रुपये हो गई। देख नहीं रहा होगा, यानी 400 और 441 का वर्गमूल है तो कितना हो जाएगा 20, और इधर हो जाएगा 21। 20 रुपये से कोई राशि अपने पास कितनी हो गई, 21 हो गई। तो ब्याज कितनी बनी, 1 रुपये। तो 20 रुपये पर ब्याज है 1 रुपये, तो 100 रुपये पर कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, 1/20 इंटू 100, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। कितना आएगा दोस्तों 5%। अब ये दोनों सवाल लिए दोस्तों हमने 2 वर्ष के लिए, समय का अंतर 2 वर्ष हो। और अगला सवाल देखते हैं जिसमें अंतर आपका 3 वर्ष दे रखा हो। दोस्तों कैसा दे रखा हो, जिसमें अंतर आपका 3 वर्ष दे रखा हो, तो उन सवालों को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए आप आगे देखिए दोस्तों। अब कि हमने लिया गया है यहाँ पर समय का अंतर 3 वर्ष हो। क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ कह रहा है 1,02,400 रुपये का मूलधन 3 वर्षों में 1,45,800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मूलधन, क्या लिखेंगे मूलधन। तो मूलधन कितना दे रखा है आपको 1,02,400, 1,02,400। और इधर लिखेंगे आप मिश्र धन, और मिश्र धन कितना दे रखा है अपने आपको 1,45,800। सबसे पहले इनको आप काटिए, मैंने आपको बताया था कि इसको सरल कीजिए। सरल करने के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, घनमूल। यदि 3 वर्ष का समय का अंतर दे रखा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, घनमूल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम काटते हैं, तो दोनों जीरो थे, दोनों जीरो काट दो। अब 2 से काटिए, 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 से 5, यहाँ पर 1 2, 512 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 7, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 2, और यहाँ हो जाएगा 9, यानी 512 और 729। अब ये कटेगा नहीं, तो इसका लेना पड़ेगा अपन को अब घनमूल, यानी घनमूल लेंगे आप, तो ऐसा करके घनमूल के लिए तो घनमूल लेंगे। 512 का घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा दोस्तों, और 729 का कितना आ जाएगा 9, यानी 8 रुपये पर जो ब्याज चली ना, 8 रुपये की राशि 9 रुपये हो गई। तो ब्याज कितनी मानी जाएगी आपकी 1 रुपये, यानी 1 रुपये ब्याज मानी जाएगी। तो दर कैसे निकालेंगे आप, 8 रुपये पर ब्याज है 1 रुपये, तो 100 रुपये पर क्या होगी। अब देखिए 100 रुपये पर निकालना जरूरी नहीं है आपको, यदि 1/8 की वैल्यू याद है, यानी 12 से 1/2% तो तुरंत लिख सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे हल भी कर दीजिए। 100 4 से काटें 2 बार, 4 से काटें 25, और 25 में 2 का भाग लाएंगे तो 12 सही 1/2%। एक और क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, अपनी आपकी 8 गुनी। मैंने अभी हाल भी बताया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ मूलधन 1 रुपये मान सकते हो तब भी आंसर बराबर आएगा, मूलधन आप 100 रुपये माने तब भी आंसर बराबर आएगा, मूलधन आप 1000 माने तब भी आंसर बराबर आएगा। लेकिन आप कम से कम मानिए ना, सरल हो वो चीज़ मानिए। तो यहाँ पर मूलधन हम क्या मान लें 1 रुपये। देखो इधर बताऊँ, यहाँ पर मूलधन कितना मान लेंगे, मूलधन हो जाएगा आपका 1 रुपये। अब वो कितनी हो जाती है 8 गुनी, तो 1 रुपये का 8 गुना कितना हुआ 8, तो ये मिश्र धन हो जाएगा आपका। मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों 8। अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो हल नहीं होगा, सरल नहीं होगा, इससे ज़्यादा सरल हो नहीं सकता। तो क्या लेंगे हम, समय का अंतर कितना है 3 वर्ष, और 3 वर्ष समय का अंतर दे रखा हो तो क्या लेना होगा, घनमूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, घनमूल लेना पड़ेगा। यानी 1 को क्यू लेंगे आप, तो 1 को क्यू तो हमेशा घनमूल लेंगे तो 1 ही आवेगा, और 8 को घनमूल लेंगे तो कितना आवेगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जी 1, और 8 को घनमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 1 रुपये से बढ़कर कोई राशि कितनी हो गई
₹2। तो ब्याज कितनी आई अपने पास? ₹1। और ₹1 जो ब्याज आई वो किस पे आई है? ₹1 पर। किस पे आई है दोस्तों? ₹1 पर। तो फिर दर क्या आएगी? दर दोस्तों ₹1 पर दर निकालें 100% आएगी, यानी यहाँ निकालेंगे दर R बराबर निकालेंगे आप तो 1/1 × 100। तो दर कितनी हो जाएगी अपने पास? 100%। दर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100% दर हो जाएगी, क्योंकि ₹1 से कोई धन ₹2 हो गया तो किस दर से होगा? 100% से। दोगुना हो रहा है तो 100% से हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 सवाल देखे आपने जिनमें समय का अंतर 3 वर्ष हो। यदि अब की समय का अंतर आपका 4 वर्ष का हो तो सवाल को हम कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, अब कि यहाँ पर समय दे रखा है 4 वर्ष, यानी 62,500 किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1,29,600 हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय का अंतर 4 वर्ष दे रखा है तो क्या है? कुछ नहीं। आप तो ऐसे देखिए, इधर मानेंगे मूलधन, यहाँ क्या लिखेंगे आप? मूलधन। और इधर क्या लिखेंगे दोस्तों? मिश्र धन। क्या लिखेंगे दोस्तों? मिश्र धन। तो यहाँ पर देखेंगे आप 62,500 क्या हो जाएगा? 62,500। और इधर लिखेंगे 1,29,600। सबसे पहले आप काटेंगे तो ये कट जाएगा इधर, और ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। अब इसको और ज़्यादा सरल कीजिए, तो मेरे हिसाब से आप इसको और ज़्यादा सरल करेंगे तो इससे ज़्यादा सरल होगा नहीं। तो नहीं होगा तो अपन को क्या करना है? 625 इधर 1296। इसका लेना है अब हमको फॉर्मूल। क्या लेना है दोस्तों? फॉर्मूल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके 625 का 4 टुकड़ा कीजिए, तो 625 से आप 4 टुकड़ा करेंगे तो यानी गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? टुकड़ा करेंगे तो आपको यहाँ 4 के जोड़ा बनाने पड़ेंगे। 4 जोड़ा बनाएंगे तो 5 5 5 5 ऐसे करके 16 बार आएगा। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो हम फॉर्मूल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। और इसका हम जैसे फॉर्मूल लेंगे 1296 का तो हमारे पास कितना आएगा? 6। अब यहाँ पर ये राशि है ₹5 से ₹6 होगी, तो ब्याज कितनी आई? ₹1। और ₹1 ब्याज कितने पे? ₹5 पर। तो फिर ₹100 पर ब्याज कितनी होगी? R बराबर 1/5 × 100। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। तो दर कितनी आएगी दोस्तों? 20%। ऐसे करके दोस्तों आपका समय कितने भी वर्ष हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं और आगे सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, अगर कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा? अब कि आपको यहाँ पर समय पूछा गया है, यानी कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप देखिए, यहाँ पर इस सवाल को हम 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं, और आप पहले मेरे समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है कि कोई कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है दोस्तों, वो एक निश्चित अनुपात में चलती है। यानी यहाँ पर जो मिश्र धन बढ़ेगा आपको वो एक निश्चित अनुपात में होगा। ये नहीं है कि जैसे मान लो पहले वर्ष हो गया वो ₹2, फिर दूसरी साल हो जाए वो ₹2.5, फिर तीसरी साल हो जाए ₹3.5। ऐसे नहीं होता है, यानी एक क्रम से बढ़ता है, एक निश्चित अनुपात में बढ़ेगा। जैसे पहले 2 गुना होगा, फिर उसका मान लो 4 गुना होगा, फिर उसका 8 गुना होगा, फिर उसका 16 गुना होगा। इस तरीके से पड़ेगा। जैसे पहले कोई धनराशि मान लो 3 गुनी हुई तो अगली बार वो 9 गुनी होगी, ना कि आप उसको 2 गुनी कर सकते, ना 1.5 गुनी कर सकते, ना 5 गुनी कर सकते। यानी चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित अनुपात में चलती है। तो आप इस बात को समझिए ऐसे करके मेरे साथ। अगर कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 2 गुना, यहाँ देखेंगे 3 वर्ष में 2 गुना, 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो इधर समय चलेगा ना, तो आपका समय भी एक निश्चित अंतराल से चलेगा और इधर भी ये गुना होके बढ़ेगा। जैसे 3 वर्ष में 2 गुना, तो यहाँ से इसका पाला चलेंगे, यानी 3 की बजाय यहाँ पर आगे लिखेंगे हम 3 से आगे 6 वर्ष। ये नहीं है कि 4 वर्ष यहाँ पर यहाँ हो जाए 5 वर्ष, ऐसे नहीं है। एक निश्चित समय में और एक निश्चित अनुपात में बढ़ती है। तो 3 वर्ष यहाँ लिखेंगे आप 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में हो जाएगी आपकी 4 गुनी, यानी 2 गुना को 4 गुनी। भाई जब 3 गुनी होती तो अगले समय में 9 गुनी, फिर आगे जाके 27 गुनी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 गुना का हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना। यानी कोई राशि 6 वर्षों में 4 गुनी हो गई।
ऐसे ही करके अब आगे देखेंगे 8 वर्ष, यहाँ पर लिखेंगे 9 वर्ष। कितनी लिखेंगे दोस्तों? 9 वर्ष, यानी 3, 6 और 9 वर्ष, ऐसे करके आएंगे 9 वर्ष। और 9 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी? 2 को दोगुना करेंगे 4 गुना, 4 गुना को दोगुना हो जाएगा 8 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 गुना, यानी 9 वर्षों में 8 गुनी। तो इससे आगे जो वर्ष आएंगे वो कितनी आएंगी? 12 वर्ष। कितनी आएंगी? 12 वर्ष। यानी इधर तो चलता है वर्षों का पहाड़ा, और इधर जो गुनी राशि होती है उसका चलेगा। दुगुनी दी है तो दुगुना चलेगा, 3 गुनी दी होती है तो 3 गुना चलता, 4 गुनी होगी तो 4 गुना चलता है। ऐसे करके एक निश्चित अनुपात में चलती है। तो 8 का अब हम आगे करेंगे, दुगुना करेंगे। तो 8 का दुगुना कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर देखेंगे ये आप कि 2 का दुगुना किया 4 गुना, और 4 का दुगुना किया तो 8 गुना। 8 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 गुना। ऐसे ही करके आप यहाँ देखेंगे 12 वर्ष से आगे लेंगे आप, तो 12 वर्ष से आगे किसको लेंगे आप? 15 वर्ष को। तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 32 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 गुना। अब 15 वर्ष से आगे लेंगे तो कितना, क्योंकि हमें चाहिए कहाँ तक? 64 गुना चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों? 64 गुना। और ये जब तक प्रक्रिया करनी है जब तक हमें 64 गुना प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे आगे 18 वर्ष। तो 18 वर्ष में 32 का दोगुना कितना हो जाएगा? 64 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 गुना। तो अपना उत्तर क्या रहेगा अपने पास? 18 वर्षों में यह राशि 64 गुनी हो जाती है। ऐसे करके 18 वर्षों में आ जाएगी। एक तरीका तो ये रहा। एक दूसरा तरीका और आप समझिए। देखो दूसरा तरीका कैसे देखना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर, अगर कोई धन 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में दुगुना हो रहा है, 2 गुना, तो कितने वर्षों में? पता ही नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं अपन टी वर्ष। कितने वर्षों में यह राशि 64 गुना हो जाएगी? तो ये दूसरा तरीका। दूसरे तरीके से हम कैसे हल करेंगे दोस्तों? यहाँ पर जो आपको आधार दे रखा है 2, तो इस 64 को ऐसे टुकड़ों में तोड़िए। आपको अगर 2 बन जाए, यानी 2 की घात में आ जाए, तो 64 के आप लिखेंगे 2 की घात में लिखेंगे 64 को। तो 64 को 2 की घात में क्या लिख देंगे? 2 की घात 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 की जगह पे यहाँ 2 की घात 6। अब देखिए दोस्तों, ये आधार और ये आधार समान है, तो इस वाली घात का इस समय से गुणा कर देंगे, यानी 6 का गुणा 3 से कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो t बराबर कितना आ जाएगा? t के लिए लिखेंगे तो 3 × 6 बराबर 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष में वह राशि अपने आप की 64 गुनी हो जाएगी। एक और अगला सवाल देखिए, अगला क्या कहता है अपने पास। यहाँ कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी, यानी 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? दोनों तरीका से बताऊँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 15 वर्ष में दोगुनी, 15 वर्ष में कितनी होती है? 2 गुनी होती है। अब 2 गुनी, तो पहले इस वाले तरीके से देखेंगे 15 वर्ष में 2 गुनी, तो आगे हम वर्ष लेंगे तो आगे वर्ष कितनी आएंगे अब अपने पास? 30, यानी 15 का पारा चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे आप 30 वर्ष, और 30 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 गुनी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 गुनी। अब यहाँ पर 15 से आगे 15 का पारा चलेगा, तो 15 30 और 15 30 45। तो 45 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये 2 गुनी को 2 गुना कराएंगे 4, 4 को 2 गुना करेंगे तो 8 गुनी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे करके क्या पूछा उन्होंने? तो स्वयं की 8 गुनी। तो 8 गुनी कितने समय में हो रही है? 45 वर्षों में यह राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ऐसे करके आप एक और इसका एक और दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 15 वर्ष में 2 गुनी, 15 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी? तो यहाँ लिखेंगे टी वर्ष, और टी वर्ष यहाँ के लिख देंगे 8 गुनी। मैंने आपको अभी ये तरीका बताया था कि इस 2 की टुकड़ों, ये 2 है ना अपने पास आधार, तो इस 8 को ऐसा लिखो कि 2 की घात में आ जाए। तो 8 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 3। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 की घात 3। अब 2 की घात यहाँ पर भी आधार समान हो गया, इधर भी आधार समान हो गया। जब आधार समान हो जाए तो इसकी जो घात है ना, घात का इस समय से गुणा कर दीजिए। तो t बराबर आ जाएगा 15 × 3 बराबर 45 वर्ष। कितना आया दोस्तों? 45 वर्ष। देखिए इधर भी 45 वर्ष आया, इधर भी 45 वर्ष आया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 1-2 सवाल और देखते हैं आप आगे। देखिए दोस्तों, एक सवाल और लिया है मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर दोनों तरीका से सवाल को हल करते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष।
अब 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 9 गुनी। 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में? तो 27 गुनी हो जाएगी। आप इधर चलेंगे तो इधर क्या लिखेंगे? 8 वर्ष लिखेंगे और 8 वर्ष में इसका 9 गुना करेंगे और 9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 81 गुनी। अब यहाँ बड़े पॉइंट की बात है, आप समझने लायक बात है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्षों में 9 गुनी, तो कितने वर्षों में हुआ 81 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ कितने वर्षों में हुआ 27 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर तो क्रम चलता है, एक सिस्टम है, ये तरीका है आपका कि इस तरीके से ही चलेगी ब्याज। तो 4 वर्ष की जगह पर हम आगे 4 का पारा लेंगे तो 8 वर्ष हो गई और 8 वर्ष में कितनी होगी? 81 गुनी। लेकिन पूछ क्या रहा है हमें? 27 गुनी। तो हम तो आगे निकल गए। अब आगे निकल गए तो पीछे कैसे लौट गया कि हमें चाहिए 27 गुनी। तो फिर से कुछ और सोचिए आपको कि 27 गुनी किस तरीके से आ सकती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप देखिए इस बात को कि अपनी 8 वर्ष लगी तो ज़्यादा हो गई, तो समय तो 8 वर्ष से कम आना है और 8 वर्ष से कम आएगा तो फिर लेंगे कैसे? तो इस बात को आप ऐसे लिखना चाहें तो ज़्यादा बेटर है। यदि इस बात को आप ऐसे लिखें कि 4 वर्ष की बजाय लिखें आप 2 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे कि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 3 गुनी, यानी 2 वर्ष में 3 गुनी। देखिए बिल्कुल वही बन जाएगा, 2 वर्ष में 3 गुनी हो गई। तो यहाँ पर 2 वर्ष का पारा लिखेंगे, 2 का पारा तो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में अब 3 गुनी की 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुनी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 गुनी। यानी 2 वर्ष में 3 गुनी तो 4 वर्ष में 9 गुनी। देखिए 4 वर्ष में 9 गुनी। तो आगे इधर चलेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में 3 गुनी, 9 का 3 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 27 गुनी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 27 गुनी। ये अपना उत्तर आ गया कि 6 वर्ष में वह राशि 27 गुनी हो जाएगी। अब एक और दूसरे वाले तरीके से देखिए, कैसे देखेंगे आप। यहाँ पर कह रहा था आपसे वो कि 4 वर्ष में, यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? 4 वर्ष में कोई राशि 9 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वही राशि 27 गुनी हो जाएगी? मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के आधार कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। इन दोनों के आधार कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब इसको आप तोड़िए, 9 की घात में तो नहीं टूटेगा, 9 की घात में नहीं टूटेगा तो किसकी घात में टूटेगा? 3 की घात में। तो इसको क्या लिख देंगे आप? 27 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात में, 3 की घात 3। अब ये नीचे वाला तो 3 की घात हो गया और ऊपर वाला 9 रह गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने बताया था आपको कि आधार समान होने चाहिए। जब आधार समान होंगे तो फिर ऊपर वाले को भी छोटा कीजिए। तो ऊपर वाले को क्या लिख देंगे? 9 को क्या लिख देंगे? 3 की घात 2। अब देखिए आधार दोनों के समान हो गए, यहाँ पर 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। तो मैंने क्या बताया था आपको? यदि आधार समान हो तो इस वाली घात का गुणा कर देंगे इस समय में, यही तो बताया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ हमें एक्स्ट्रा और मिल रहा है। यहाँ पर 3 की घात 2 मिल रही है, तो इसका क्या होगा फिर? क्योंकि हमने जो तरीका बताया था आपको वो घात वाला नहीं बताया था। वो क्या बताया था आपको कि आधार समान हो और यहाँ पर ये घात लगी होगी तो इस वाली घात का गुणा कर देंगे 4 से, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी घात अब 2 लग गई तो क्या करेंगे? तो इस वाली घात का लगाएंगे हम भाग। देखिए कैसे करेंगे? t बराबर करेंगे, यानी 3 गुणा करेंगे 4 से, तो 4 × 3 और ये 2 घात है ना, इसका लगा देंगे आप भाग। 2 से काटेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 वर्ष। तो देखिए इधर भी देखो 6 वर्ष में कितनी राशि हुई? 27 गुनी। इधर भी t बराबर कितना आ गया? 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इससे क्या है हमारा हौसला बढ़ता है। तो आगे भी हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और डालेंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहो, मस्त रहो।